तो भाई नया साल आने वाला है और नया साल ऐसे नहीं आ रहा है बल्कि अपने साथ बहुत बड़ी तब्दीलियां लेकर आ रहा है। ऐसी ही 4 तब्दीलियों के हवाले से मैं डिस्कस करने लगा हूँ और ये तब्दीलियां पता है किन लोगों को अफेक्ट करने वाली हैं। स्पेशली इस वीडियो में जिनकी मैं बात करने लगा हूँ, मोस्टली ये तब्दीलियां अफेक्ट करेंगी स्टूडेंट्स को जो कि ऑलरेडी जर्मनी में है या स्पेशली नेक्स्ट ईयर जर्मनी में आने का सोच रहे हैं। तो ये 4 रूल्स जो कि स्टूडेंट्स पे एप्लीकेबल होते हैं, इनमें से 3 आपकी पास अच्छी न्यूज़ है, लेकिन एक जो है वो थोड़ी सैड न्यूज़ है। वो क्या लॉज है जिनकी तब्दीली आ रही है। शुरू में हम 3 अच्छे रूल्स बात करेंगे जो हमारे फ़ायदेमंद हैं, लेकिन बाद में एट द एंड ऑफ द वीडियो हम एक ऐसा रूल भी बात करेंगे जो स्पेशली स्टूडेंट्स को इतना खास पसंद नहीं आएगा। तो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अच्छा, जो पहली अच्छी न्यूज़ है, जो पहली खुशखबरी हमारे पास है, जो लॉ चेंज हो रहा है वो हो रहा है स्टूडेंट एक्सटेंशंस को लेकर, स्टूडेंट का जो रेजिडेंस कार्ड का टाइम है उसको लेकर। तो मोस्टली होता ये था कि जब भी आप वीज़ा लेकर आते थे जर्मनी तो आपको दोबारा से एक्सटेंशन अप्लाई करनी होती थी, राइट। शुरू में आपको 6 महीने का वीज़ा मिलता था, फिर आप दोबारा एक्सटेंशन अप्लाई करते थे तो 1 साल का एक्सटेंड हो जाता था। कुछ जगह पे थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता था, लेकिन ये दोबारा आपको तो सारे डॉक्यूमेंट उन्हें अकाउंट में पैसे और ये वो सारी चीज़ें दिखानी पड़ती थी। अब बेसिकली क्या हो रहा है कि अव्वल तो वीज़ा लगा के ये 1 साल का दे रहे हैं, लेकिन अगर वो थोड़ा कम भी लगा कर दें तो ये होता है कि जब आप एक्सटेंशंस के लिए वहाँ पर अप्लाई करोगे तो आपको इकट्ठे 2 साल की एक्सटेंशंस अब आपको ऑफ़र की जाएंगी। लाइक जो भी स्टूडेंट अब जर्मनी पहुँच कर वीज़ा एक्सटेंशंस अप्लाई करता है तो उसको जो एक्सटेंशन जो टाइम है वीज़े का, वो उसकी डिग्री जितनी भी होती है, लाइक 1.5 या 2 साल की, तो नॉर्मली उसके इक्विवेलेंट उसे अब वीज़ा दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी सर खपाई थी, शायद अभी आपको इस चीज़ का एहसास ना हो रहा हो कि कितनी बड़ी ये बचत हुई है। लेकिन जब मेरे टाइम पे था, जब मैं अपने उल में रहता था, तो वहाँ पर जब मैंने 1 साल बाद एक्सटेंड करवाना था तो उसके लिए फिर अलहदा से अपॉइंटमेंट बुक करो, दोबारा से सारी डॉक्यूमेंटेशन इकट्ठी करो, और जो जहाँ पर आप पार्ट टाइम जॉब्स कर रहे होते थे या जहाँ पर अप्लाई कर रहे होते थे वो लोग भी आपको बार बार कहते थे कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा अगर आपका वीज़ा एक्सटेंशन टाइम पे नहीं होता तो ये चीज़ अब बहुत से स्टूडेंट को नहीं फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी जब वो वीज़ा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेंगे तो इकट्ठे ही 1.5 से 2 साल का उन्हें वीज़ा ऑफर हो जाएगा। नॉर्मली ये 2 साल का टाइम पीरियड है जो मेंशन किया गया है, तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, अब अगर हम अपनी सेकंड गुड न्यूज़ की बात करें तो सेकंड जो लॉ चेंज हो रहा है वो बेसिकली चेंज हो रहा है आपकी मिनिमम वेज को इंक्रीज़ करने के लिए। अभी आपकी मिनिमम वेज लास्ट ईयर भी इंक्रीज़ हुई थी, जो कि 12 यूरो पर आवर आपको मिलने लग गए थे जो भी स्टूडेंट्स या पार्ट टाइम जॉब जो भी कर रहे होते थे। लेकिन अब वो मिनिमम वेज इंक्रीज़ करके 12.41 यूरो एस्टीमेट लगाया जा रहा है कि इतनी जो आपकी मिनिमम वेज है, लाइक जो लोएस्ट से लोएस्ट जहाँ पर जो आपको मिनिमम मिल सकता है वो 12.41 यूरो आपको मिलेगा। अगर आप ये ऊपर से थोड़ा अंदाज़ा लगाएं तो आपको 20 आवर्स पर वीक काम करने का अलाउ होता है, लेकिन अगर आप 20 आवर वीक 12 यूरो आपको मिल रहे हैं तो ये टोटल आपके 240 यूरो बनते हैं। लेकिन यही अमाउंट जो कि मैंने बताया कि इंक्रीज़ होकर अब 12.41 यूरो होने वाली है, तो जो आपकी मिनिमम वेज है, जो 20 आवर्स आपको पर वीक में काम करके मिलेगा वो 248 यूरो मिलेगा। पर वीक के हिसाब से डिफरेंस आपको शायद 8 यूरो का थोड़ा कम लग रहा हो, लेकिन ऑन एवरेज जब आप थ्रू आउट द ईयर काउंट करते हैं तो डिफरेंस अच्छा आता है। अच्छा जी, अब जो थर्ड हमारे पास न्यू लॉ आ रहा है, जो चेंज हो रहा है, बहुत ही अच्छा लॉ है और मैं काफ़ी अर्से से मेरा भी दिल करता था एज अ स्टूडेंट, जब मैं काम करता था तो काश ये वाला लॉ होता। तो लॉ बेसिकली ये है कि आपके पास अब इंक्रीज नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स या इंक्रीज नंबर ऑफ डेज आ गए हैं जहाँ पर अब आप काम कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस एज अ स्टूडेंट नॉर्मली आपको अलाउ होता था कि आप 120 फुल डेज काम कर सकते थे या 240 हाफ डेज काम कर सकते थे। तो इसका मतलब कि जब आप पहले फुल टाइम मतलब 120 फुल डेज काम करते थे तो आपकी मैक्सिमम इनकम जो होती थी एज अ स्टूडेंट जो आप अर्न कर सकते थे वो 10,800 यूरो होते थे। और अगेन ये याद रखें, 10,800 यूरो वो अमाउंट है जो कि आप मिनिमम वेज पे अगर काम कर रहे हैं तब आपको मिलती थी। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि सारे स्टूडेंट 10,800 यूरो से ऊपर नहीं जा सकते। बहुत से स्टूडेंट जाते भी हैं, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा होता है कि किस कंपनी में आप जॉब कर रहे हो सकता है कुछ अच्छी कंपनी लाइक सीमेंस, बॉश वगैरह आपको पर आवर 20 यूरो भी देती हैं। इसी तरह एक मेरी प्रीवियस वीडियो थी जिसमें मैंने बताया था कि स्टूडेंट इवन 3 महीने काम करके अराउंड अबाउट 10,000 यूरो कलेक्ट कर लेते थे। तो वो वीडियो अगर नहीं देखी तो यहाँ पे वो वीडियो भी आप देख सकते हैं और नीचे मैंने उसका लिंक भी दे दिया है। खैर, बैक टू आवर पॉइंट के अब क्योंकि वर्किंग आवर इंक्रीज़ हो चुके हैं, वर्किंग डेज इंक्रीज़ हो चुके हैं, और वो कितने इंक्रीज़ हुए हैं तो वो वर्किंग डेज अब 120 नहीं है, 120 से इंक्रीज़ करके उसे 140 फुल डेज़ कर दिया गया
है, मतलब 140 फुल डेज या फिर 280 हाफ डेज। इसका मतलब अब क्या हुआ, अगर आप इस पॉइंट को कंबाइन करें मेरे प्रीवियस लॉ से, जो कि मैंने बताया था कि अब आपकी वेज भी इंक्रीज हो गई है, जो कि 12.41 यूरो हो चुकी है, और अब आपके वर्किंग डेज भी इंक्रीज हो जाएंगे। अगर आप मिनिमम वेज पर भी काम कर रहे हो तो जो टोटल एज अ स्टूडेंट आप मिनिमम वेज पर काम करके थ्रू आउट द ईयर अर्न कर सकते, वो अमाउंट अब आपकी 13,020 यूरो पर ईयर के हिसाब से बन चुकी है। इसका मतलब ये है कि आप अब एक्स्ट्रा काम करके एक्स्ट्रा अमाउंट भी सेव कर सकते हो। ठीक है, तो ये 3 लॉस ऐसे थे जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं, लेकिन अब हम एक ऐसे लॉ के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत से स्टूडेंट सोच रहे हैं कि यार ये ना ही होता तो अच्छा होता, बट जो है सो है, नया साल नए रूल्स। लेट्स डिस्कस अवर फाइनल लॉ जो कि थोड़ा बैड लॉ है, वो हम डिस्कस करते हैं। जी, अब जो चौथी चीज़ आ रही है जो कि गंदा रूल है, जो हमें बहुत पसंद नहीं आ रहा, स्पेशली जो स्टूडेंट नए आ रहे हैं उन लोगों को, वो ये कि जर्मनी में कुछ जगह पे फ़ी इंट्रोड्यूस कर दी गई है। ठीक है, लाइक TU म्यूनिक की अभी तक यूनिवर्सिटी है जहाँ से कंफर्मेशन आई है कि उन्होंने अपने जो विंटर इनटेक है उसमें वो फीस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने कोर्सेज को लेके। मास्टर कोर्सेज यूजली 2000 to 3000 की रेंज में भी जा रहे हैं। जो बैचलर कोर्सेज हैं वो भी राउंड अबाउट 2 to 3000 यूरो की फ़ी वहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, या हो सकता है इससे भी ज़्यादा इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अभी कुछ कोर्सेज में लगा दी है, कुछ में भी लग रही है, लेकिन ये स्पेसिफिक टू TU म्यूनिक अभी बात हो रही है। कुछ और एरियाज हैं जिस तरह बादन वुर्टनबर्ग है, जो कि प्रोविंसेस जिस तरह होते हैं पाकिस्तान में भी, सिंध बलोचिस्तान पंजाब है, तो इसी तरह एक प्रोविंस का नाम है वहाँ पर बादन वुर्टनबर्ग जर्मनी में यहाँ पे। तो मसला ये हुआ है कि बादन वुर्टनबर्ग वालों ने तकरीबन, ये अभी की बात नहीं है, तकरीबन उन्होंने आज से 4-5 साल पहले ही फ़ी इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दी थी पर सेमेस्टर। 1500 यूरो की फ़ी थी। ठीक है, मैं बादन वुर्टनबर्ग के सूबे में ही पढ़ा था, उल्म एक वही यूनिवर्सिटी थी, उल्म यूनिवर्सिटी, लेकिन जब मैं गया था, मैं 2015 में गया था, काफ़ी पहले गया था, तब मुझे कुछ पे करना नहीं पड़ा था। लेकिन जब तक मैं ग्रेजुएट होने वाला था तब तक जो नए स्टूडेंट आ रहे थे उन पे फिर फ़ी इंप्लीमेंट हो चुकी थी। अब कहा यह जा रहा है कि हो सकता है ये बादन वुर्टनबर्ग और TU म्यूनिक के अलावा भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो फ़ी इम्पोज कर दें। ठीक है, लेकिन ज़्यादा अभी घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि जर्मनी में मोर देन 300 प्लस पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं और काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में अभी तक कोई फ़ी की बात नहीं हो रही। ठीक है, तो अभी ये चीज़ फुली तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुई कि जर्मनी फ़ी इंट्रोड्यूस करेगा कि नहीं, बट एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि लाजमी आप इस चीज़ को भी देखिएगा कि अगर फ़ी इम्पोज होती है तो कितनी होती है। आई एम श्योर कि बहुत ज़्यादा नहीं होगी, स्पेशली अगर होती भी है तो जिस तरह बादन ने की थी 1500 यूरो पर सेमेस्टर, या फिर म्यूनिक अब करने जा रहे हैं। म्यूनिक तो खैर बादन से ज़्यादा कर रहा है, लेकिन और भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो होपफुली इतनी ज़्यादा फ़ी नहीं इंट्रोड्यूस करेंगी, और अभी तो की भी नहीं है। ठीक है, तो अभी ये बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, लेकिन इस किस्म की बात चल रही है कि अब क्योंकि बहुत ज़्यादा डेफिसिट हो रहा है, तकरीबन 43 मिलियन US डॉलर्स का जो एक्सपेंस है वो जर्मन गवर्नमेंट देती है या लगाती है, अपने स्टूडेंट्स पे इन्वेस्ट करती है, जो कि काफ़ी एक बड़ी अमाउंट है। तो इसको थोड़ा कंपनसेट करने के लिए अब हो सकता है कि पब्लिक सेक्टर का बोझ थोड़ा कम करने के लिए कुछ पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में वो दोबारा से फ़ी इंट्रोड्यूस थोड़ी बहुत करने लग जाए। बट अगेन अभी तो इंट्रोड्यूस नहीं हुई, जब होगी तब ऑब्वियसली इस पर भी बात की जाएगी। अभी के लिए ये खबर है कि कुछ जगह पे जिस तरह बादन वुर्टनबर्ग है, म्यूनिक है, वहाँ पर आपको अब फ़ी जो है थोड़ी बहुत पे करनी पड़ रही है, स्पेशली जो TU म्यूनिक है उस पे। और इस पे भी काफ़ी बात चल रही है कि म्यूनिक को करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए। आई थिंक वो एंट्रेंस टैक्स ले सकते थे, कुछ और चीज़ें भी कर सकते थे इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, बट अगेन इट्स यूनिवर्सिटी पॉलिसी, तो उसके बारे में ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी बेटर डिसीजन ले सकती है। बट अभी तक के लिए जो थोड़ी सी बुरी खबर है वो ये है कि थोड़ी बहुत बातें होने लगी हैं कि शायद फ़ी इंट्रोड्यूस हो जाए या कुछ हो जाए, बट अगेन अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई। वो 4 चीज़ें थी, जो कि 3 मैंने आपको बहुत अच्छी खबरें दी हैं, एक जो थोड़ा बहुत डरावा दिया है अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो होपफुली अब वो इम्प्लीमेंट ना भी हो तो हम उस चीज़ पे भी फर्दर डिस्कस करेंगे। ओके, वीडियो आपको पसंद आई होगी और लास्ट वाले रूल ने आपको ज़्यादा डिमोटिवेट नहीं किया होगा, और ना ही मैं आपको डिमोटिवेट करूंगा, बिकॉज दिस इज समथिंग जो कि ओवरकम किया जा सकता है। तो अगेन अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि मैं ठंड में निकल के यहाँ पे बड़ा मोटिवेट हूँ आप लोगों की वजह से, क्योंकि आप लाइक करते हैं, इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो दुआएं करते हैं, तो यही चीज़ मुझे मोटिवेट करती है कि मैं ढेर सारी वीडियोस बनाऊं। अगेन अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो 100K तक ले जाएं भाई को, काफ़ी 5-6 साल हो गए हैं, तो मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा अगर आप लाइक या सब्सक्राइब कर सकते हैं तो इट वुड मीन अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मथे मतो ऐ हटो बचो स्क्वाड मेरी हार्ड कैच यू ऑफ गार्ड तेरी क्या बिसात।